आपकी शादी बहुत बहुत मुबारक। तुक्का नहीं लगाएंगे नादी, आप बताओ, बहुत नाजुक सूरत हाल है। आप पूछे ना, क्या पूछना चाहते हैं? ये बताएं कि ये इतनी विकेटें गिराने का एक के बाद दूसरी विकेट तीसरी विकेट की कैसे ख्याल आया कि विकेटें गिराते जाओ? देखें, एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान यही होती है, वो आसरा नहीं करता भाई। हम तैयार हो जाओ, धमाका होने वाला है, एक नए रूप में देखना मुझे। और उसके साथ साथ अपने जिगर को, आमिर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आमिर बहुत अच्छा कॉज है, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मैंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफिल, आप तमाम से इल्तिमास है, हाथ से आप तमाम अपनी सीट्स की बेल्ट्स बांध लीजिए। हमारे कायद जनाब खान साहब का चौथे निकाह का मूड हुआ जाता है, निकाह के लिए मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नादिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं वन एक्सक्लूसिव। तो आज मेरे मेहमान हैं वॉइस ऑफ नेशन के हम सबके हरदिल अजीज़, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं एज एन एक्टर, कॉमेडियन और द किंग ऑफ कॉमेडी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। मेरा मतलब है आमिर लियाकत हुसैन नहीं, बल्कि उनकी हमशक्ल उस्मान फिरोज़ी। इनसे मैं आज करूँगी बहुत सारी मज़े की बातें इनके बारे में और डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नादिया? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे ख्याल आया कि मुझे जो है ना, मतलब आमिर लियाकत की ही कॉपी करनी है, आमिर लियाकत की ही मिमिक्री करनी है, क्या मतलब ख्याल? नहीं, ये ख्याल नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फेज़ हमारे एक जैसे बनाए हैं माशाल्लाह से। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की आवाज़ें निकाल लेता हूँ और मैं माशाल्लाह 2013 से काम करता हुआ आ रहा हूँ। तो अभी ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, किसी की दुआएं हैं। उससे पहले माशाल्लाह कई काम किए, आपको पता है हमारे यहाँ काम किस तरह फिर दबा दिए जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हुआ है ना, बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। सबसे पहले कब इंकशाफ हुआ, किसने आपको पहचाना, किसने कहा कि भाई तुम जो ना बेटा वो आमिर लियाकत से मिलते हो? ये मेरी SST की टीचर ने कहा था। अच्छा, टीचर ने कैसे पहचाना? असल में जब उनका किस वक्त की बात है ये? जब मैं 8th क्लास में था, जब उनका आलिम ऑनलाइन चलता था, तो हमारी टीचर ने कहा था कि आप ना वो शो जाके देखिएगा। मैं जाकर देख कर आया। मैंने कहा टीचर देखा, वहाँ पर एक अंकल हैं और वो इस तरीके से जो उनका शो है। बोले नहीं बेटा, उनको गौर से देखें, वो आपकी तरह दिखते हैं। मैंने कहा अच्छा, कैसे? अब मैं जब उसी दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो आलिम ऑनलाइन चल रहा था, मैंने देखा तो मैंने कहा यार वाकई कमाल है। तो अल्लाह ताला का इतना, यानी कि वो एक चीज़ है ना कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के साथ साथ शक्लों की तरह बने हुए लोग, तो वो 7 शक्लें हम शक्ल जो है वो, मैंने कहा सुभान अल्लाह भाई। और फिर उसके बाद माशाल्लाह मैं काम करता रहा। डॉक्टर साहब की मिमिक्री भी माशाल्लाह कई जगहों पे की है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा बहुत सारे काम किए। तो कैसा फील होता है जब आप बाहर जाते हैं और लोग आपको कहते हैं कि डॉक्टर साहब आ गए? ऐसा होता है या पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब माशाल्लाह से एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, और एक शफीक इंसान है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने कहा वो अलग है, मैं अलग हूँ, मैं उनकी तरह हम शक्ल हूँ। तो मैंने कहा फ़र्क है काफ़ी ना, मैं उनका भाई भी नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप उनके भाई हैं, मैंने कहा नहीं भाई, मैं उनका भाई नहीं, क्योंकि झूठ तो बोलना नहीं चाहिए ना इंसान को। तो सच तो एक सच होता है, और मेरी अपनी पहचान है, मेरा नाम उस्मान है और ये सारी मेरी पहचान है। अच्छा मुझे ये बताइए उस्मान के मतलब लाइक डॉक्टर लियाकत से जब आप मिले हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत से फर्स्ट टाइम मिले थे, तो क्या फीलिंग्स थी और उनकी क्या राय थी आपके बारे में, क्या कहा? भाई देखें, आप जब आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलते हैं ना, और वो ऐसे बंदे, ये तो नहीं कहा कि कहीं ये आप तो मेरे बेटे तो नहीं है खोए हुए? नहीं माशाल्लाह बहुत खुश हुए थे, और वही मैं आपसे कह रहा हूँ जितनी शफकत उन्होंने दी थी माशाल्लाह मैं बयान नहीं कर सकता। माशाल्लाह लोग भले कुछ भी कहें, वो लोगों की अपनी राय, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा मैंने उसमें उनके अंदर जो मैंने चीज़ देखी, जो खूबी देखी, वो बहुत शफीक है। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आमिर लियाकत साहब ने जो है आपको फ़ोन किया और गुस्से का इजहार किया हो कि ये तुमने क्या कर दिया? कभी ऐसा हुआ है? कभी कोई नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हम जितनी भी बातें करेंगे, क्योंकि आप इतनी अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं, तो हम जितनी भी बातें करेंगे आप अपने उनके अंदाज में करनी है, ठीक है? क्योंकि आप मुझे अब चाहिए आपके अंदर का जो है ना डॉक्टर लियाकत को निकालें आप डॉक्टर साहब। अच्छा अब बताएं मुझे, अब नहीं नादिया, अब बताएं ना, बड़ी अंदाज में जो एक है ना तुक्का लगाओ मुसलमान हो जाए। नहीं तुक्का नहीं लगाएंगे नादिया, आप बताओ, बहुत नाजुक सूरत हाल है, आप पूछे ना, क्या पूछना चाहती हैं? ये बताएं कि ये इतनी विकेटें गिराने का एक के बाद दूसरी विकेट तीसरी विकेट की कैसे ख्याल आया कि विकेटें गिराते जाओ? देखें, एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान यही होती है, वो आसरा नहीं करता भाई। उसके हाथ में बॉल आती, यॉर्कर पे यॉर्कर, इसे कहते हैं ओवर हैट्रिक वाला बंदा, टैलेंटेड। तो वैसे पर्सनल लाइफ में आप मैरिड हैं या अभी तक सोच रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, और शदीद सिंगल है, यानी शदीद सिंगल हूँ भाई। अभी भी इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी जगहों पे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं शदीद सिंगल हूँ और मुझे अभी सिंगल ही रहना है, मुझे बहुत कुछ करना है।
अच्छा ये बताएं कि शादी जब डॉक्टर साहब ने कर ली, तीसरी शादी की हर जगह आपको पता है सोशल मीडिया पे इतनी वायरल आजकल अभी डॉक्टर साहब की शादी है, तो कभी किसी ने आपको रुक के मुबारकबाद दी? जी मेरे साथ हुआ है। अब हमारी बेकरी है, मैं अक्सर वहीं से सुबह चीज़ें वगैरह लेता हूँ बच्चों के लिए भी, भतीजे वगैरह के लिए। तो उन्होंने कहा भाई आपको बहुत मुबारक हो। मैंने कहा भाई किस बात की मुबारकबाद, खैरियत? कहने लगा यार आपकी तीसरी हो गई। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा भाईजान जरा आप चश्मा उतारें, सही से इसको क्लीन करें, फिर पहने, फिर देखें। मेरी नहीं हुई, डॉक्टर साहब की हुई है माशाल्लाह। वो कह रहे हैं हाँ यार माशाल्लाह उनकी हुई है, लेकिन हम शक्ल। मैंने कहा यार आप मेरे दिल पर छुरियाँ चला रहे हैं आप। तो एक कबार इंसान को आप समझ सकते हैं कि फिर वो बेचारे के दिल पर छुरियाँ चलती है। नाज़रीन मोहतरम, घर वालों का क्या, आपकी वालदा या घर वाले हैं तो उनका क्या मतलब रद्द अमल था जब आपको जब बड़े होते हुए देखा और आप उनके हमशक्ल गेटअप करने में कितना टाइम लगा, और इसके लिए कोई प्रैक्टिसिंग की है आपने या बस वैसे ही आपको गॉड गिफ्टेड था, या बचपन से ये ख्वाहिश थी कि बड़ा होऊंगा तो डॉक्टर साहब बनूंगा? नादिया हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है और प्रैक्टिस चाहिए होती है। शक्ल मिलना अल्लाह ताला की करम नवाजी है, उसके बाद आप अपने आप को ग्रूम करते हैं। आप एक आपके पास एक चैलेंज होता है के लिए आपको कितनी प्रैक्टिसिंग, कितनी बहुत ज़्यादा आपको एक्सेंट पकड़ना पड़ता है। उनका एक्सेंट क्या है आप चलें, डॉक्टर साहब तो अल्लाह ताला ने की बड़ी मेहरबानी है, वो तो एक नेचुरली है। लेकिन उसके अलावा जितने और भी कैरेक्टर्स मैं करता हूँ, मुझे कुछ भी कैरेक्टर देने अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके दिखा दूँगा। अभी आजकल आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस पे काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत टॉप सीक्रेट है और कुछ फ्यूचर फिल्म के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी शूट चल रही है, तो वो धमाका होने वाला है। हाँ भाई तैयार हो जाओ, धमाका होने वाला है, एक नए रूप में देखना मुझे। तीसरी शादी करके कैसा फील हो रहा है? नहीं, तीसरी शादी करने के बाद इंसान अच्छा फील करता है, और आपको पता है शादी तो शादी बंदा अच्छा फील करता है। अच्छा, अब आपने एक छोटा सा मैं सीन यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। सिनेरियो ये है कि खान साहब बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, और खान साहब पहले आप बनेंगे, पहले उनकी मेमोरी की करेंगे, उसके बाद जो है अपने डॉक्टर साहब की एक दूसरी कन्वर्सेशन चल रही होगी। कैसे मुबारकबाद देंगे? खान साहब देंगे और आपने फिर डॉक्टर साहब को भी कॉपी करना। और देखिए नादिया, सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ द नेशन के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ, और उसके साथ साथ अपने जिगर को, आमिर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आमिर बहुत अच्छा कॉज है, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आपको लोग कुछ भी कहें, आपने चौथी भी करनी है। इसी का नाम तब्दीली है, और तब्दीली आ नहीं रही और तब्दीली आ गई है। आप देखें, ये मेरा पूरा पाकिस्तानी नौजवान जितने भी हैं वो सारे 4 शादियां करेंगे, और यही तब्दीली हमें बहुत आगे लेके जाएगी। और क्योंकि हमने अपनी टीम बढ़ानी है, जब टीम बढ़ेगी, तादाद अच्छी होगी, तो हम जम के खेलेंगे। अच्छा, आप सियासतदानों की ही मेमोरी क्यों करते हैं? मैंने सुना है काफ़ी सारे, इसमें बिलावल भुट्टो हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, शेख रशीद साहब, उसके अलावा मौलाना की भी आप कर लेते, तो ये कैसे मुबारकबाद देंगे? सबसे पहले तो आप बिलावल की बताएं कि बिलावल कैसे मुबारकबाद देंगे आमिर अंकल को? अंकल आमिर, आपको आपकी शादी बहुत बहुत मुबारक। ये नादिया आई हैं, आप देख लीजिए, ये हमें कह रही हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए। हमारा दिल कितना बड़ा है। अच्छा, ये तो हो गई। अगर शेख रशीद साहब होंगे तो वो कैसे मुबारकबाद देंगे? वो स्टिल सिंगल हैं आपकी तरह, थोड़े से दुख में होने चाहिए ना, इनके शादी तो वो पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। देखें जी, आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए नादिया। इंसान तन्हाई में अक्सर बातें करता है, बड़ी चीज़ों को याद करता है। तो यार मैं अपने भाई को, अपने यार को, आमिर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यार खुश है यार आमिर, और दुआ करना मेरे लिए, मुझे भी कुछ समझ आ जाए। अच्छा, मुझे बताएं, आपको कभी अभी जो इतनी सारे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इसमें रमज़ान ट्रांसमिशन की आपको ऑफ़र हुई? रमज़ान ट्रांसमिशन की ऑफ़र एक है अल्हम्दुलिल्लाह एक है। और मैं अभी क्योंकि अपनी फ़िल्म और कुछ चीज़ें चल रही हैं कमर्शियल वगैरह, उससे थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं आगे टाइम दूँ ना, तो बस ये इंशाल्लाह इसी महीने ख़त्म हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। तो फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू अगर मेरी बेहतर होगा रमज़ान ट्रांसमिशन, तो इंशाल्लाह आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में भी नज़र आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा सलमान, ये बताएं, मिमिक्री के बाद आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं अपने आप को? क्या यही करते रहेंगे या कुछ और प्लान्स हैं आपके? नहीं, प्लान्स तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। कुछ अच्छा करना है इंशाल्लाह।
एक्टिंग के हवाले से बहुत अच्छा करना है, उसके अलावा बिज़नेस है कुछ सोचा हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेंगे, साथ साथ ग्रो करेंगे, चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपकी जो स्माइल है मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि ये भी डॉक्टर साहब की तरह हैं, तो ये भी प्रैक्टिस किया है, ये गॉड गिफ्टेड? ये अल्लाह की तरफ से, तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ, आँखें भी अल्लाह की तरफ से, देखना भी अल्लाह की तरफ से, और ये स्माइल तो आपको पता है, इस स्माइल पे लोग मरते हैं। अब आपने मुझे बिल्कुल डॉक्टर साहब की ही आवाज़ में मुझे बताना है कि मतलब शुरू में आपको कितनी मुश्किलें आप, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि वहाँ यहाँ पे आपको उस तरह से लोग जो है ना इतना प्यार वैसे नहीं करते जितना करना चाहिए। पता होता है आपको बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं कि लोग के डॉक्टर साहब से मिलते हो तो मतलब कहीं पे प्रोजेक्ट्स में भी आपको जल्दी नहीं इन करते, तो वो क्या, लेकिन आपने बात करनी है डॉक्टर साहब के परिचय में। असल में आपको पता है जब इंसान काम स्टार्ट करता है, कामयाबियों का सफ़र आगाज़ करता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से अभी तक मैं वो कर रहा हूँ, कई जगहों पे जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं माशाल्लाह आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट आप आमिर भाई की तरह दिखते हैं। मैं उनको सिर्फ एक यही पैगाम देता हूँ और कहता हूँ कि भाई आप लोगों के पास इस वक्त प्लस पॉइंट है, तो आप फ़ायदा उठाएँ माशाल्लाह से और काम करें। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन आपका जो तवक्कुल है अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस आप जुड़ जाएँ, तो इंशाल्लाह मेरा ईमान और यकीन है कामिल है, एक दिन आपकी कामयाबी जो है ना वो आपके घर का ज़रूर दस्तक देगी। कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी मेमोरी जो बहुत ज़्यादा फनी हो वो शेयर करें। लेकिन डॉक्टर साहब की आवाज़ में इतनी देर से कह रही, बिल्कुल मुझे वही वाला आपका एक्सेंट है। अच्छा, हम लोग गए थे सेंट लुइस, हम सेंट लुइस में थे, हमारा शो था, वहाँ डॉक्टर्स का शो था। अब वहाँ पर मेरे साथ खान साहब भी थे जो मिमिक्री करते हैं ना, नईमुल्ला भाई, तो अचानक बेचारे जो है ना अपनी लाइन भूल गए, क्योंकि लाइव परफॉर्म करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब वो बेचारे परेशान होकर उन्होंने मुझे कहा जी क्या हुआ, लाइन भूल गया कुछ कर। मैं उसी वक्त ही खड़ा हुआ, मैंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़िर महफिल आप तमाम से इल्तिमास है, हाज़िर आप तमाम अपनी सीट्स की बेल्ट्स बांध लीजिए, हमारे क़ाइद जनाब खान साहब का चौथे निकाह का मूड हुआ जाता है, निकाह के लिए मैं हाजिर हूँ। तो लोग इतने हंसे, आप यकीन करें वो जो रिस्पॉन्स आया ना, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का मज़ेदार एक्सपीरियंस था, जो हम लोट पोट हो गए थे उस वक्त सेट पर भी, और उसके बाद बाहर भी जब हम अपनी गाड़ी में आ रहे थे, वो जो बात थी ना वो हमारी निकल ही नहीं रही थी, तो वो हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। मैंने भी स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इसको इंजॉय किया, वरना ज़िंदगी में मेरे जो ना ज़्यादातर परेशानी और दुखी रहे, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मज़ा आता है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ उस्मान फ़रोज़ी जो कि हैं आमिर लियाकत साहब की बिल्कुल कॉपी, डिटो कॉपी जिनको कह लें, जिनकी ना सिर्फ आवाज़, जिनका चेहरा, जिनकी शक्ल सब कुछ उन जैसा ही है, लेकिन इनको अच्छा लगता है कि ये उस्मान के नाम से पहचान जाए। अगर आप उस्मान को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उस्मान को ज़रूर फॉलो करें, और हमारे चैनल की तवज्जो से आपको मैसेज देना चाहेंगे। मैं आप लोगों के चैनल की तवज्जो से एक मैसेज देना चाहूँगा। मैसेज ये है कि भाई प्यार बाँटें, प्यार की बहुत कमी है, इखलाक बाँटें, इखलाक की बहुत कमी है। इतने ज़्यादा मैं कमेंट्स देखता हूँ लोगों के, मुझे अजीब फील होता है, अफसोस होता है कि यार हम लोग कितने वो हो गए हैं यार, कि भाई देखें एक चीज़ को आप अभी जो हमारा इंटरव्यू है, जो मैं कैरेक्टर्स करता हूँ, उसको आप फ़न की हद तक ही रखें, पर्सनल्स मत आएँ प्लीज़ यार। थैंक यू। और मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जितने भी हेटर्स हैं और लवर्स हैं सब मेरे लिए इक्वल हैं, सभी मेरे बहन भाई हैं, सभी से मुझे बहुत प्यार है। बस एक लास्ट का जो एक लाइन है ना, वो डॉक्टर साहब के इससे कह के काम करेंगे, माइक ये आपका हुआ और काम करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ आप तमाम का, आपने इस पूरे इंटरव्यू को देखा, और इस इंटरव्यू को थम्स अप दें, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वॉइस ऑफ द नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो ना शेयर करें, और इनके जो फॉलोवर्स हैं फॉलोवर्स बने। और हाँ भाई, आखिर में कहूँगा कैसा भी है, नहीं अच्छा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।